हेलो, मैं डॉक्टर अशोक मलिक, प्रेसिडेंट लोआस टीचर्स एसोसिएशन। आज जो ये एचएयू वाइस चांसलर ऑफिस के सामने धरना दिया गया है, ये एचएयू नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री दिनेश राड और इनके एक मेंबर नवदीप को जो कल सस्पेंड किया है विश्वविद्यालय ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए, उसके खिलाफ दिया गया है। इसमें न केवल हिसार की यूनिवर्सिटीज़ जिसमें जीजेयू के टीचर एसोसिएशन से भी हैं, नॉन टीचिंग एसोसिएशन भी है, हमारी लुआस नॉन टीचिंग एसोसिएशन भी है, टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं एसोसिएशन के। हम ये आज एचएयू वाइस चांसलर को चेतावनी देने आए हैं कि यदि 7 दिन के अंदर अंदर ये आदेश इन्होंने इनके सस्पेंशन के वापस नहीं लिए तो यहीं पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो एचएयू प्रशासन की कार्यप्रणाली है, जो वास्तव में इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसानों के फ़ायदे के लिए योजनाएं बनाने, उन पे अनुसंधान करने के लिए हुई है, लेकिन उस काम को छोड़ के जो आज विश्वविद्यालय का माहौल इतना ख़राब किया जा रहा है कि जो भी जायज़ बात पे ऑब्जेक्शन उठाता है उसको दबा दिया जाए। दयानंद सोनी, प्रेसिडेंट लोआसंटिया। दयानंद सोनी, प्रेसिडेंट लोआसंटिया, नॉन टीचिंग एसोसिएशन लोआस हिसार। आज मैं एचयू के अंदर भाई दिनेश राड जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनके साथ परसों रात को एक कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया और रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उन्होंने गालियाँ दी। माँ बहन की इतनी भयंकर गालियाँ दी जो सुनी नहीं जाती। उसके बाद में दिनेश ने उनके फ़ोन को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक करके फ़ोन को करते रहे। और उसके बाद में ये जो घटना हुई है, उनके जो दिनेश राड सुबह ऑफिस में पूछने के लिए गए उनसे भाई असलियत कहानी क्या है। उस दौरान नवदीप जेई जो थे वहाँ पर मौजूद थे। उनका कोई कार्य बिल का इशू था सुनील के साथ, जिनके साथ झगड़ा हुआ था। तो जेई का और उनका झगड़ा हो गया। इतने में ये यूनियन वहाँ पर पहुँची तो इनका अफसरी में वो जो हाथ उठे, इसके दौरान नाम ये कर दिया भी दिनेश ने इन पे हाथ उठाया है, लेकिन एक्चुअल में कहानी जो दिनेश राड को जो गालियाँ दी गई थी वो सिर्फ उनका पूछने के लिए गए थे भाई मेरे को ये गालियाँ आपने क्यों दी। और आज जो धरना दिया, ये मामला कर्मचारियों की जो डिमांड से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले 1 साल से कर्मचारियों के एग्ज़ाम के थ्रू जो प्रमोशन होनी थी, 1 साल हो गए उनको फार्म भरे हुए, आज तक वो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकाला गया, प्रमोशन को जानबूझ के डिले करने के लिए। इसके साथ साथ एसडीओ की है, नर्स की है, 2 साल से बिना मतलब रोके हुए हैं, कोई रीज़न नहीं। एसडीओ की 6 महीने से रोके हुए हैं, बिना कोई मतलब नहीं। इसके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डे वीक का है। यह कर्मचारियों की जो भी जितनी डिमांड है, उस डिमांड के वीपर हमें पिछले 1.5 साल से सिर्फ टरकाया जा रहा था। इस बात के लिए हम वीसी साहब से एक दिन मिले थे। वीसी साहब ने ये बात कही थी कि हम आपकी 4-5 दिन में मीटिंग करवा देंगे, लेकिन जो पहले की जो बात हुई है कि 1.5 साल से 4-4, 5-5 दिन का जो नाम ले रखा था, उस बात के ऊपर हमने ये बात कही और वो डिमांड सारी एचएयू के जो कर्मचारी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई कि ये डिमांड है, आपकी कोई और डिमांड हो या आप कोई राय देना चाहो तो आप राय दो। और ये जो डिमांड हमने वीसी साहब ने 5-7 दिन की कही है और ये 4-5 दिन की कही है तो हम 7 दिन की लगा लो, आप 8 दिन की लगा लो, हम 27 तक वेट करेंगे इसका। और 27 के तक अगर ये डिमांड उस मीटिंग के ऊपर नहीं बुलाए जाते हैं तो हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे और आगे का धरने का जो रणनीति बना के हम वो चीज़ आगे करेंगे। इसी बात से परेशान हो के एक हमारे जो कर्मचारी साथी है उसको आगे किया गया और उसको आगे करके रात को उसी मुद्दे के ऊपर, उस डिमांड के मुद्दे के ऊपर रात को मेरे को पर्सनली तौर के ऊपर माँ बहन की गालियाँ दी गई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे को देखने की धमकी दी कि तू है कहाँ, अभी आ जा, रात को 11 बजे 12 बजे। सबसे पहले मेरे को व्हाट्सएप पर गालियाँ दी गई, मैंने वो ब्लॉक किया। फिर एक नंबर से फ़ोन किया, मैंने वो नंबर पर ब्लॉक किया। उसकी सुन के बाद फिर उसने दूसरे नंबर से कॉल किया, नए नंबर से मेरे पास 3-4 बार फ़ोन है, अलग अलग माध्यम से वो सारी गालियाँ और वो सारे प्रूफ और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है।
नमस्कार जी, मेरा नाम विपिन वधवा, प्रधान गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग हिसार से। आज का ये जो सांकेतिक धरना है, जो दिनेश प्रधान एचयू को उनके खिलाफ जो अनैतिक कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ में है। जब तक वीसी साहब इसको वापस नहीं लेते, हम पूरा हिसार भी तीनों यूनिवर्सिटी और पूरे प्रदेश स्तर पर इसको बंद कर देंगे। जो ये फैसले हैं कर्मचारियों के खिलाफ, हम इसके विरोध करते हैं। आपके जीजेयू से कितने लोग समर्थन में आए? जीजेयू की पूरी यूनिवर्सिटी दिनेश जी के समर्थन में आई है। और क्या लगता है आपको, प्रशासन से बातचीत है? प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। अभी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे फेडरेशन के चेयरमैन आ रहे हैं, सारे बैठ के मिलकर बात करके फिर फैसला लेंगे। मामला आया है एचयू प्रशासन का, आज धरना भी दिया था, मारपीट के कुछ आरोप लगे हैं, क्या मामला है और प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या रहेगा? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का मेरे दफ्तर में पधारने पर मैं स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि आपने बोला, ये परसों की घटना है, 24 तारीख की। मैं भिवानी गया हुआ था, हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी। तो कल सुबह सुबह मेरे पास आदरणीय हमारे कुलपति महोदय के ऑफिस से मैसेज आया कि स्टेट ऑफिस में कुछ कर्मचारियों ने ताला लगा रखा है। हमारे आदरणीय कुलपति महोदय बहुत ही अच्छे नेक इंसान है, उन्होंने मेरे को ऑथराइज किया कि आप जाके समस्या का समाधान करो। तो मैं कल सुबह वहाँ जाके देखा तो 150 के करीब कर्मचारी वहाँ खड़े थे और उन्होंने रात की घटना, जो 24 तारीख की रात की घटना जिसके साथ हुई, तो उन्होंने बोला कि हमारी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई डिमांड डाल दी थी और उसने आपस में कुछ कही सुनी होगी। तो उस कही सुनी का क्या नतीजा था, वो अगले दिन आकर वहाँ उसके दफ्तर में आके उसके साथ हाथापाई करी, मार पिटाई करी। और उसमें हमारे यूनियन के माननीय प्रधान भी थे, दिनेश जी, एक और था लड़का, 5 जने थे। तो उन्होंने मेरे को बल्कि अंदर लेके मेरी रिक्वेस्ट से उन्होंने ताला भी खोला, वीडियो दिखाई। और उस वीडियो को अगर आप भी देख लो कि वो वाकई में जो है ना एक निंदनीय घटना है। वो किसी छोटे कर्मचारी या बड़े अधिकारी और हमारे आदरणीय वाइस चांसलर तक भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, और एक गांव देहात का अनपढ़ माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम जो है ना किस अरमान से आए थे यूनिवर्सिटी में और क्या हम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने संज्ञान ये लिया कि इस चीज़ को जो है ना ज़्यादा ना बढ़े। तो जिन्होंने मार पिटाई, उसने एप्लीकेशन दी, उसमें 2 नाम दिए थे, उसने दिनेश का और एक दूसरे लड़के का। तो उसको हमने सस्पेंड किया। सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं होती, और इंक्वायरी के लिए अधिकारी लगा दिया। दोनों ग्रुप ने पैरेलल जो है ना पुलिस में कंप्लेंट भी करती है। वो सिर्फ जो है ना कि इंक्वायरी में कोई बाधा ना आए या कोई आपस में टकराव ना होए, उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हमने उनको सस्पेंड किया। और आज वो कुछ लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए भी थे। तो मैंने अपनी तरफ से उनसे यही मैसेज भेजा, भाई आप लोग 5 आदमी 10 आदमी आ जाओ, जो आपको अच्छा लगता है ना हम उसी हिसाब से करेंगे। आपका अपना दफ्तर है। कुछ किसान साथी भी आए, और जब उनको असली कहानी का पता चला, वो धीरे धीरे चले भी गए। उनकी डिमांड थी कि जी हम आदरणीय कुलपति महोदय से मिलेंगे। हमारे आदरणीय कुलपति महोदय इंटरव्यू में है, वो 3-4 बजे तक व्यस्त है, और वो भी नेक इंसान है। कोई अगर बात है तो उनकी बात सुन के, और ये एक ज़रूरी बनता था कि भाई कोई झगड़ा यूनिवर्सिटी में, परिवार में कहीं भी हो, एक बार थोड़ा उसको हम नज़रअंदाज करके, इसलिए हमने उनको दोनों को सस्पेंड किया। और इंक्वायरी पैरेलल चली हुई है। जो भी फैसला पुलिस के हिसाब से या उस घटना के हिसाब से होगा हम मानेंगे। और हमारा यही है कि यूनिवर्सिटी प्रांगण में एक माहौल अच्छा रहे। कोई ये हमारा पक्षपात नहीं है कि भाई हमने किसी एक ग्रुप को वो किया है। ये एक हमारा दायित्व बनता है। इस सीट पे बैठे हैं आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे इतने नेक इंसान, सज्जन किसान